बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हो? जहाँ रहो खुश रहो आबाद रहो। हम तोते का बच्चा ख़रीद कर लाते हैं, तंदुरुस्त होने के बावजूद भी, अच्छी जगह रखने के बाद भी हमारा तोते का बच्चा 2 दिन और 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो वीडियो अपने एंड तक देखनी है और वीडियो को आपने मिस नहीं करना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम तोते का बच्चा ख़रीद कर लाते हैं, तंदुरुस्त होने के बावजूद भी वो हमसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये फार्मी होते हैं और ये क्यों मर जाते हैं? तो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी छोटी थोड़ी बहुत गलती होती रहती है। किस लिए कि जब हम बच्चा ख़रीद कर लाते हैं हमें आइडिया नहीं होता है, हमें ख़ुद पता नहीं होता है कि हमने क्या करना है। जब हमें ख़ुद पता नहीं होगा तो फिर दूसरे को हम कैसे बताएंगे? उसने कभी तोते नहीं रखे हुए, तो वो जब तोते का बच्चा लेकर आएगा तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि इन तोतों को रखने के लिए बहुत ही मेहनत की और समझदारी की ज़रूरत होती है, इनके तजर्बे की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, इनके साथ एक तो ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ज़ोर की चीज़ नहीं होती हैं। तो इसके साथ जो है सिर्फ तजर्बे की ज़रूरत होती है, क्योंकि तजर्बे से इनको रखना पड़ता है, तजर्बे से इनको चीज़ देनी पड़ती है, तजर्बे से इनको फीड कराना पड़ता है। तो हमें ये पता नहीं होता है, फिर हम बातें कौन सी करते हैं कि ये फार्मी था, क्योंकि ये तंदुरुस्त भी था, बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत अच्छी जगह पर रखा हुआ था, तो उसके बावजूद भी इसकी डेथ हो गई। नहीं भाई, ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। किस लिए कि जब आपने कभी ये सोचा है, आपके जहन में ये बात है ये कि तोते की जब तोते को हम लोग फीड करा रहे होते हैं तो इनकी 2 नालियाँ हैं, एक सांस वाली होती है और दूसरी नाली जो है इसकी खुराक वाली होती है। जब हम इसको फीड देते हैं तो फीड हमारी चली जाती है इसकी सांस वाली नाली पे, तो तकरीबन हमारे तोते की डेथ हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना। तोता ख़रीदने से पहले थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत समझना चाहिए, क्योंकि जब हम समझेंगे थोड़ी बात तो तब जाके हमारा तोता जो है ऐसा होगा जैसे ये खड़ा हुआ है, देखें तो दूर से आके मुझे बिथे दे रहा था। आ जाए, ये भी बच्चा था, एक ये भी छोटा सा बच्चा था, तो इसको मैंने फीड कराया था। तो ये तीनों जो हैं मेरे, इनको मैं फीड कराता रहता हूँ। मेरे भाई, आपने रखना है तो थोड़ा बहुत आप तजर्बा हासिल कर लें, क्योंकि अब जब फीड इनको दे रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता है, बस आपने फीड इनको कराना है। एक तो फीड का ये मसला होता है कि इनको बार बार नहीं देनी पड़ती हैं, तो आप इनको दिन को दे सकते हैं, 3 टाइम दे सकते हैं। तो इसकी गुज्जी के हिसाब पर यहाँ पर देखना होता है, कहीं पे ज़्यादा तो हम नहीं दे रहे हैं, ये तो बच्चा होगा, इसको तो पता नहीं होगा, हम तो जैसे दे देंगे बस इसके अंदर तो चली जाएगी, फिर इसकी हाजमे के लिए बहुत ही मसला होगा। तो दूसरा मसला ये होता है कि जब हम इसको फीड करा देते हैं कि वो पानी की तरह होती हैं, बिल्कुल पानी की तरह होती हैं, तो फिर जब इसको हम फीड भी करा रहे होते हैं फिर इसको पानी भी दे रहे होते हैं, तो इस वजह से भी हमारा तोता जो है इसका डेथ का ख़तरा हो जाता है। क्योंकि फीड पहले पानी की तरह है, पहले पानी की तरह एक चीज़ हम दे रहे हैं, तो फिर बार बार हम इसको पानी दे रहे हैं, तो इसकी सेहत के लिए वो भी नुकसानदेह होता है। तो जब आप इनको फीड देना चाहते हैं, पहले किसी की वीडियो देख लें, तो इस पे तरीका देख लें कि इसको फीड कैसे कराना पड़ता है। जो हमारे भाई नए हैं, जिनको पता होता है तो उसका तो मसला नहीं है, जो नए मेरे भाई हैं तो किसी की वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि तोते को इस तरह जो है फीड करानी है। बकाया जो है, जो उसने मुझसे ये पूछा था कि मेरा भाई तंदुरुस्त होने के बावजूद, अच्छी जगह रखने के बावजूद भी हमारा तोते का बच्चा 1 दिन या 2 दिन के बाद इसकी डेथ हो जाती है, तो बिल्कुल उसकी बात भी सही है। तो उसने ये भी पूछा था कि यार ये फार्मी तो नहीं है? बिल्कुल ये फार्मी नहीं होते हैं, यही हमारी छोटी सी गलती हो जाती है। जब हम इसको फीड करा रहे होते हैं तो एक तो इसकी सांस वाली नाली होती है, एक इसकी खुराक वाली होती है, तो हमें पता नहीं होता है, हम अनजान होते हैं। क्योंकि अनजाने में कोई भी काम करो, कोई कारोबार भी करते हो, फ़र्ज़ के लिए आप जिस काम का आपको पता नहीं है तो आप वो काम करोगे तो नुकसान करोगे ना, उस पर फ़ायदा तो आप करने वाले हैं नहीं, क्योंकि जब आपको पता नहीं है। तो इसका वही हिसाब है, जब इसका आपको पता नहीं है, जब आपने कभी तोते को फीड नहीं कराया है, इसको फीड नहीं कराया हुआ है, तो आपको पता नहीं चलता है, तो ज़ाहिर बात है आपके तोते की डेथ हो जाएगी, क्योंकि आप खुराक इसको गलत तरीके से दे रहे हैं, आप इसको जो फीड करा रहे हैं गलत तरीके से आप करा रहे हैं।
کیونکہ اس کی سانس والی نالی پہ چلی جائے گی تو اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہماری غلطی ہوتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی ہمارے یہاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم طوطا خریدیں تو تھوڑا بہت پہلے آپ سمجھ لیں کہ اس کو کیسے فیڈ کرانا ہے، اس کو کہاں پر رکھنا ہے، اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اس کی کیسے ہم نے دیکھ بھال رکھنی ہے۔ ہماری غلطی کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ بقایا ان کو جو ہے نزلہ ہو جاتا ہے، تو یہ چھوٹے بچے پہ نزلہ جو ہے بہت ہی زیادہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کے جو 2 سوراخ آ رہے ہیں، یہ ایسا سمجھو کہ ان کا ناک ہے، جیسے یہ ہمارا ناک ہے، یہ ان کا ناک ہے۔ جب ان کا ناک بند ہو جائے گا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جب ناک اس کا بند ہو جائے، ایک تو موسم دیکھ لینا ہے کہ موسم نارمل ہے، کیسا ہے موسم ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، تو وہ آپ نے ایک تو چیک کر لینا ہے۔ دکھا دوں، یہ دیکھیں، یہ 2 سوراخ ہیں، یہ جب بند ہو جاتے ہیں ان کے اندر گند پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے اس کی صفائی کرنی ہوگی، کیونکہ صفائی کریں گے تو اس کو سانس لینے کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ جب یہ گند سے بھرے ہوں گے تو طوطے کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو اس وجہ سے بھی یہ مر جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے کا بہت ہی احتیاط کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹے اور ننھے اور مننے پیارے بچے ہوتے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔